Greetings to all, welcome back to the channel Astro Vani B। प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी हमारे साथ नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, प्लीज आप एक तो पहले इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर मैं डालने वाली हूँ मंथली हॉरोस्कोप आपके मार्च के लिए, और बाकी वीडियोस आपको मिलते ही रहते हैं। मैं छोटी छोटी टिप्स देती ही रहती हूँ। जो लोग पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो इस रीडिंग को जो देख रहे हैं, आप इसे अपने एसेंडेंट साइन यानी कि लग्न राशि, मून साइन, चंद्र राशि या नेम राशि से या नाम राशि से चेक कर सकते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करें तो सबसे पहले देखते हैं एरीज यानी कि मेष राशि वाले लोगों के लिए आने वाला वीक कैसा जाने वाला है। ओके, देखिए, अगर मैं बात करती हूँ मेष राशि वाले लोगों के लिए, आपके लिए कुछ बिगिनिंग हो सकती है। ये कार्ड है द फूल का कार्ड। ये कहता है आप कुछ नया करने वाले हैं। आपके लिए पॉसिबिलिटी सारी बहुत अच्छी हैं, बहुत ज्यादा आपके पास एक रिसोर्सेज अवेलेबल है। जिस तरह से आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, लोग आपकी बात माने, हो सकता है आप में से कुछ लोग जो हैं कुछ नया जॉब स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कुछ नया फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाह रहे हैं। देखिए, इस आपको अपनी दिल आपको क्या कह रहा है, आपको उसकी सुननी है इस बारी। और साथ ही साथ दिल के सुनने के साथ साथ दिमाग को बिल्कुल अपना ध्यान से रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम बहुत ज्यादा जब दिल की सुनते हैं तो कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं। आपको हर तरफ फायदा ही फायदा नजर आएगा। बहुत सारी चीजें आपको ऐसी नजर आएंगी कि मुझे इसमें भी बेनिफिट्स है, उसमें भी बेनिफिट्स है, लेकिन आपको ये देखना है कि लॉन्ग टर्म में कौन सी चीज आपके लिए बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं कुछ बिटवीन द लाइंस में एक कहीं ना कोई एक हिडन रिस्क भी हो सकता है। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से साइन कीजिएगा। साथ के साथ देखो, किसी भी चीज को कंट्रोल करने की बजाय मैं आपको कहूंगी एक्सेप्ट कीजिएगा। ओके, कभी कभी ये जो कार्ड निकल कर आ रहा है, मैं आपसे कहती हूँ, हम चाहते हैं कि हर चीज हमारे हिसाब से हो जाए। ऑल्दो आपको बहुत ज्यादा एक सपोर्ट मिलने वाली है डिवाइन से, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा चीजों को कंट्रोल करने की बजाय आप कोशिश कीजिए कि मैं एक्सेप्ट करूं, और जो सिचुएशन मेरे पास है, जो रिसोर्सेस मेरे पास अवेलेबल है, मैं उनका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाऊं। बहुत ज्यादा अगर आप फ्यूचर के बारे में, मुझे इसमें ये फायदा होगा या नहीं होगा, वहां पर गड़बड़ होने के चांसेस है। तो वक्त आपके लिए बहुत बढ़िया है। और वैसे भी बिगनिंग का कार्ड है ये। अगर बात करती हूँ मैं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ के अंदर कार्ड निकल कर आ रहा है, कहीं ना कहीं आप जैसे कहना चाहिए ना, आपके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं इस आने वाले वीक में। आपको लगेगा कि मेरी जहां पर जो जो आपके अंदर शायद कुछ कमी है, या आपको लगता है फिजिकली मेंटली ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, आपका मन थोड़ा सा अशांत रह सकता है। ये कार्ड ये कहता है कि आपके अंदर आप सोचेंगे लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग मेरे बारे में क्या बात करें, कहीं कुछ एक रेस्टलेसनेस मुझे नजर आ रही है। हो सकता है आपकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, कहीं ना कहीं कुछ एक नेगेटिव आपके जो चीजें हैं वो हो रही है। बहुत ज्यादा आप डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, फिर वो एक्चुअल में जब चीजें नहीं होती हैं वहां परेशानी हो रही है। ऑल ऑफ ए सडन आप, कई लोग कहते हैं अगर हफ्ते भर में 10 दिनों में हमने अपना कुछ एक्सरसाइज या डाइट प्लान चेंज किया, उसका हमें इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो देन अगेन द थिंग्स आर नॉट एज पॉजिटिव एज यू आर थिंकिंग। बात करती हूँ मैं आपके रिश्तों की, तो रिश्तों के अंदर भी मैं कहूंगी कि 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, फेस्टिवल का टाइम है लेकिन अपने परिवार से दूर है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अकेलापन मुझे नजर आ रहा है कई लोगों की जिंदगी में। आपको लग रहा है कि ये आप बैलेंस बना रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि सबके साथ भी भीड़ में रहकर भी कोई अकेला हो जाता है, वो वाली मुझे सिचुएशन नजर आ रही है। जबकि मैं आपको कहूंगी, अगर आपका फाइनेंशियली देखा जाए तो बहुत अच्छा है। तो हो सकता है आप काम के सिलसिले में बहुत ज्यादा बिजी हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं गुजार पा रहे हैं, लेकिन आपको जितना भी वक्त अपने परिवार के साथ मिलेगा उसको आप बहुत ज्यादा इंजॉय करने वाले हैं। साथ के साथ अपनी जो फीलिंग्स है कहीं ना कहीं उसको सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोगों को खुलकर बता नहीं रहे हैं आपके दिल में क्या है और क्या नहीं है। चीजों के हिसाब से आप, जैसे कहना चाहिए ना कि शायद उसी का इम्पैक्ट मुझे आपकी हेल्थ के ऊपर भी नजर आ रहा है, कि जो एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं। थोड़े से टाइम की बात है, खुलकर बात कर लीजिएगा। अगर साथ में नहीं, आजकल तो वीडियो कॉल का जमाना है,
हर वक्त आपके लोग अपने जो है वो आपके सामने आ जाते हैं। बात करते हैं अगर हम स्टूडेंट्स की, तो कहीं ना कहीं एक टॉक्सिक सिचुएशनशिप जो है वो आपकी खत्म होती हुई नजर आ रही है मुझे। कोई चीज जो है वो काफी टाइम से आपको परेशान कर रही थी, ये कार्ड ये कहता है कि अब आप अपनी लाइफ में जितनी भी डिफिकल्टीज थी उससे आप बाहर निकलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, और आपको सच्चाइयों का पता चल रहा है कि ये फैक्ट है। प्रैक्टिकलिटी और इमोशन जिसे कहते हैं ना, हम लोग फैंटेसी की दुनिया में रहते हैं, आप क्या करें, आप प्रैक्टिकल की लाइफ में आ रहे हैं। चेक कर लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। गाइडेंस, गाइडेंस का कार्ड कहता है सेल्फ डिस्कवरी का कार्ड है। सेल्फ डिस्कवरी का मतलब कि आई एम ऑन द जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड ग्रोथ। मैंने क्या कहा था कि फर्स्ट कार्ड आपका आया था फूल का कार्ड, यानी कि आपके लिए कुछ बिगिनिंग आ रही है, आप उस बिगिनिंग का फायदा उठाइएगा। अपने अंदर, आपके अंदर बहुत सारे पोटेंशियल है, प्लीज उन पोटेंशियल्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिएगा। टॉरस ज़ोडिएक साइन के लिए देख लेते हैं, वृषभ राशि वालों के लिए देख लेते हैं कि आने वाला वीक कैसा है। चेक कर लेते हैं वृषभ राशि। ओके, वृषभ राशि के पास ना पैसा ही पैसा नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है। ओके, सबसे पहला कार्ड जो आप लोगों के पास निकल कर आया है वो कार्ड निकल कर आया है फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये कार्ड कहता है कि इस समय आप अपने पास जो भी आपके पास फिनेंसेस हैं उसको आप बहुत प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत सोच कर समझ कर, हो सकता है कोई आपको फैमिली की एसेट मिल रही है, या हो सकता है पार्टनरशिप है अगर आपकी किसी के साथ, या आपके पास आपका बिजनेस है, एक बहुत बड़ा अमाउंट है आपके पास जिसको कि आप बहुत सोच कर समझ कर आप उसको कहीं ना कहीं लगाते हुए नजर आ रहे हैं अपने पैसे को, और कहीं ऐसी चीजों में नजर आ रहे हैं कि जैसे कि जो ट्रेडिशनल चीजें होती हैं, जमीन में आप पैसा लगा रहे हैं, हो सकता है कोई ऐसी एसेट्स आप खरीद रहे हैं जो लॉन्ग टर्म में आपको कहीं ना कहीं फायदा देने वाली हैं। एंड अगर कहूँ ना, थोड़े से कंजूस भी नजर आ रहे हैं कि मैं अपने पैसे को ऐसे ही मतलब खर्च नहीं करूंगा। कई बार ऐसा होता है ना, लोग कमाते हैं उसके बाद उसको एंजॉय भी करते हैं, मतलब खूब पैसा खर्च करते हैं। भाई हमें साल हमने हमने 11 महीने काम कर लिया, अब एक महीना हम अपने पैसे को उड़ाने वाले, एंजॉय करने वाले। आप उनमें से नहीं है। आप क्या करने वाले इस वीक में, अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा फंड आया भी है तो उस फंड को कहीं पर आप लॉन्ग टर्म में, हो सकता है आप ट्रेडिशनल मेथड क्या है, एफडी करवा दे, कोई जमीन में आप पैसे को इन्वेस्ट कर दे, गोल्ड में इन्वेस्ट कर दे, कुछ इस तरह की चीजें जो है वो नजर आ रही हैं। आप एक एक पैसे का जो इस्तेमाल, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो भी आप अपने पैसे को आप लॉन्ग टर्म में प्लानिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स ले रहे हैं, टैक्स के बारे में सोच रहे हैं, तो यू आर, मतलब कि मुझे एक एक पैसा कहाँ से बचाना है उसके बारे में आपके लॉन्ग टर्म्स के प्लान चले। दिस इज रियली गुड। आप अपनी सारी जो एनर्जी है ना, इस समय अपने पैसे को एक सही जगह पर इन्वेस्ट करने में लगा रहे हैं। हेल्थ की अगर बात करती हूँ तो पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि अब आप कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, एक चीजों की जिम्मेदारी ले रहे हैं अपनी हेल्थ के लिए। ये कार्ड ये कहता है एक राइट एटीट्यूड चल रहा है इसका इस समय आपको अपनी हेल्थ को लेकर। आप कुछ चीजें सीख रहे हैं, डाउन टू अर्थ हो रहे हैं, बहुत सीरियसली अपनी हेल्थ के बारे में आप सोच रहे हैं। पहले आप बहुत कैजुअली हुआ करते थे, बट अब आपका आने वाले वीक में एक नजरिया बन रहा है कि मुझे अपनी हेल्थ के ऊपर भी कितना ध्यान देना है। बहुत अच्छी बात है। देखिए, कहीं ना कहीं आप पैसों का भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो मैं कहूंगी अपनी हेल्थ के बारे में भी आप बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से सोच रहे हैं। और रिश्तों की बात करूं तो हारोफेंट का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है इस समय आप अपनी फैमिली के लिए एक पिलर बने हुए हैं, यानी कि इस पिलर का मतलब है कि पूरे घर की जिम्मेदारी समझ लीजिए, रिश्तों की जिम्मेदारी आप उठा रहे हैं। कोई मेजर आप डिसीजन लेने वाले, हो सकता है आपकी शादी पक्की हो जाए, एंगेजमेंट पक्की हो जाए, या आप काफी टाइम से अपने पेरेंट्स को किसी रिश्ते के लिए मनाने के लिए सोच रहे थे, वो आपका पक्का हो जाए। इस समय काफी आप, जिसे कहना चाहिए, एक वाइज डिसीजन ले रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपनी सोसाइटी के, अपनी फैमिली के ट्रेडिशंस को, नॉर्म्स को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आप अपने बच्चों के लिए कोई डिसीजन लें, या बच्चे जो है अपने लिए कोई डिसीजन लें, या आप किसी के साथ रिश्ते में है उसमें आप डिसीजन लें। एक ट्रेडिशनल तरीके से नॉर्म्स को फॉलो करते हुए बहुत विजडम के साथ आप इस समय इस रोल को अदा कर रहे हैं। मैंने कहा ना, यू आर बिकमिंग द पिलर, पिलर बनते जा रहे हैं, एक
ताकत है आपके अंदर, एक स्ट्रेंथ है। स्टूडेंट्स की बात करूं तो देखिए आपके लिए कार्ड निकल कर आया है टावर का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कुछ सडन चेंजेस होने वाले हैं जिसकी अभी आपने एक्सपेक्टेशंस नहीं की थी। ये चीजें ऐसे हैं कि जहां पर आप हो सकता है कोई अचानक ही कोई चीज हो जाए जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था। शायद वो चीज आपका डिसीजन पहले से गलत था लेकिन तब तक पता नहीं चला, अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपके सामने आ रहे हैं। तो आपको प्लीज इस हफ्ते डरने की जरूरत नहीं है। जस्ट यू नीड टू बी प्रिपेयर इफ समथिंग हैपन व्हाट आई नीड टू डू। हम हमें हमेशा कहते हैं ना, प्लान बी आपके पास होना चाहिए। अब चेक कर लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। टॉरस के लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड निकल कर आया क्रिएटिविटी का। चाहे कुछ भी सिचुएशन हो जाए, मैंने आपसे कहा है ना, क्रिएटिव बनना है आपको। अब क्रिएटिव बनने का मतलब, कई बार लोग सोचते हैं कि मैम आर्टिस्टिक या कुछ, नो, न्यू थॉट्स। हर सिचुएशन में एक नई सोच, नेगेटिव है पॉजिटिव है, बट समथिंग न्यू। मुझे अपने आप को आई हैव द पावर टू क्रिएट समथिंग न्यू। हम कई बार कहते हैं कि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। जिंदगी में हालात कैसे भी खराब हो, लेकिन उस समय आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें उसके बारे में आपको देखकर चलना है। वैसे आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ खराब नहीं होने वाला। जेमिनाई, मिथुन राशि वाले लोगों के लिए देखते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक क्या कहता है। मिथुन राशि, देखिए मिथुन राशि की जो एनर्जी मुझे नजर आ रही है, अगर करियर की बात करती हूँ तो आपके लिए निकल कर आया है कार्ड नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आप जिसे कहते हैं ना, कोई चीज आप बहुत सोच समझ कर एक फाइनल टेक के लिए रुक रहे हो इस बारी। जिसे कहने मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, एक फाइनल फिनिशिंग लाइन जो देनी है, उससे पहले जो लास्ट पुशअप है आप उसके लिए अभी रुके हुए हो। ये कार्ड ये कहता है कि आप काफी एक पॉजिटिव फोर्स के साथ अपने काम में लगे हुए हो, लेकिन आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप कोई बहुत बड़ा एक्शन लेने वाले हो, उससे पहले कि आप एक प्रिपरेशन कर रहे हो। और कहीं ना कहीं ये भी नजर आ रहा है कि यू अपने लेवल पर, जिसे कहना है कि मैंने बस गाड़ी के ऊपर एक ब्रेक के ऊपर पैर रखा हुआ है, बाकी सब कुछ मैं रेडी हूँ ड्राइव करने के लिए, जस्ट मुझे ब्रेक से पैर हटाना है एक राइट मूवमेंट पर। यानी कि आपने एक फाइनल एक्शन लेने से पहले एक लास्ट, जिसे कहते हैं ना, एक बार हमें नजर मारना। आप कुछ भी अपनी, चाहे जॉब में कोई पुश करना चाहते हैं, करियर में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, पैसों में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इट इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव टाइम फॉर यू। बिकॉज लेकिन फिर भी होता है ना, सब कुछ फाइनल करने से पहले एक लास्ट आप अपने उसको एक बार अपनी आंखों से गुजार रहे हैं, ये वो वाला टाइम है। और ये करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे कभी कभी कोई माइनर चीज भी अगर रह रही है तो उसके ऊपर आपकी एक निगाह पड़ जाएगी। अगर बात करती हूँ मैं आपकी हेल्थ की, हैंगमैन का कार्ड है। इस समय आप जो है कोई बहुत ज्यादा अपनी हेल्थ के ऊपर कोई एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रहे। शायद फेस्टिवल का टाइम है, यू आर गोइंग टू एंजॉय योर फेस्टिवल। ये कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं इस समय आप अपनी लाइफ के अंदर, आपका आपका ये चल रहा है कि जो चल रहा है ना उसको वैसे चलने दो, मुझे आप अपने आपको इंजॉय कर रहे हैं। हेल्थ के ऊपर आपका कोई ध्यान नहीं है, मे बी आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, और अगर आपकी हेल्थ में छुटपुट प्रॉब्लम भी है तो आप एक पॉज ले रखा है आपने, एक ब्रेक ले रखा है आपने। होता है ना कि जैसे हमने 3 महीने बहुत ध्यान दे दिया, तब मैंने अपने लिए, अपने हफ्ते भर के लिए मैं कुछ अपने हिसाब से प्लान कर रही हूँ। मोस्टली लोग जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो क्या करते हैं, जब ये छोटे छोटे फेस्टिवल्स आते हैं हम, या कुछ ऐसे फैमिली की कुछ गैदरिंग आती है, तो बाकी सब टाइम पर वो बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं और इस समय वो टाइम को एंजॉय करते हैं। तो ये उनका चीट टाइम होता है, तो शायद ये आप लोगों का चीट टाइम है। अगर बात करती हूँ मैं आपके रिश्तों की, तो कार्ड निकल कर आ रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। ये कार्ड कहता है कि आप अपने रिश्तों में एक बहुत क्लैरिटी लेकर आ रहे हैं, एक फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ नए डिसीजन ले रहे हैं। किसी रिश्ते के लिए हो सकता है आप हाँ कर रहे हैं, मैरिज के लिए आप कर रहे हैं। एक आपके अंदर एक एक बहुत क्लैरिटी है इस समय, एक बहुत क्लैरिटी आपकी नजर आ रही है। आप अपने फ्यूचर को एक तरह से रीडिफाइन कर रहे हैं। मतलब रीडिफाइन करने का मतलब क्या है, एक भाई मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। बैचलर है तो हो सकता है आप किसी रिश्ते में जा रहे हैं तो आपकी प्रायोरिटीज बदल रही हैं।
या कुछ रिश्तों में पहले कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, उसमें आपका एक क्लियर कम्युनिकेशन हो रहा है। एक क्लियर कम्युनिकेशन है, कोई नेगेटिविटी नहीं, एक पॉजिटिविटी के साथ आप अपने रिश्तों में आगे हैं, लोगों के साथ मिलजुल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, पीआर बढ़ा रहे हैं आप अपना। स्टूडेंट्स की बात करूं तो आपके लिए नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि आप जल्दबाजी में, मतलब कि कुछ जल्दी जल्दी का पाना चाहते हैं, पुटिंग लॉट्स ऑफ एफर्ट्स, पुटिंग लॉट्स ऑफ एनर्जी ऑल्सो। तो आप ये चाह रहे हैं, आप अपनी डायरेक्शन की तरफ हैं, बहुत रिग्रेसली आप अपनी डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। और बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन गलत मत लेने। हम जैसे कहते हैं ना, बहुत बहुत कई बार बच्चों को मैंने देखा एग्जाम के टाइम पर क्या करते हैं, एक रात पहले पढ़ते चले जा रहे, पढ़ते चले जा रहे, पढ़ते चले अगले दिन जब उनका एग्जाम रूम में जाते हैं तो सब क्या हो जाता है, ब्लैकआउट हो जाता है। नो, आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। हो सकता है आपको कोई एक स्ट्रीम चुननी है, आप किसी को देखा देखी चुन रहे हैं, हो सकता है कैंपस हायरिंग हो रही है, तो आप कोई जल्दबाजी में डिसीजन ले रहे हैं कि इससे पहले कि मेरे हाथ से ये अपॉर्चुनिटी छूट ना जाए, मैं जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूं। तो वॉट एवर यू आर डूइंग, जस्ट ध्यान से और सोच समझ के कीजिएगा, बाकी आपके लिए टाइम अच्छा है। अब देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कह रही है। सरेंडर कार्ड ये कहता है आपको आने वाले वीक में अपने आप को यूनिवर्स को सरेंडर करना है और प्लान करना है कि ईश्वर जो मेरे लिए कर रहा है उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर है। क्योंकि देखिए, ये जो कार्ड आपके लिए निकल कर आया था ना, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, कई बार क्या होता है कि हम लोग करियर वगैरह में हम रुक भी जाते हैं, मैं डिसीजन लूं, मैं नहीं लूं, मुझे करना चाहिए। चिंता मत कीजिए, अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, कहीं शुरुआत हो रही है किसी चीज की, उसे होने दीजिएगा, बस ध्यान से एक बार देखकर डरने की ज्यादा जरूरत नहीं है। कैंसर ज़ोडिएक साइन अगर आपकी कर्क राशि है तो देख लेते हैं आपके लिए आने वाला वीक कैसा जाने वाला है। ओह वेरी गुड भाई, कर्क राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया कार्ड्स आए हैं, बहुत बढ़िया कार्ड आए हैं। सबसे पहला कार्ड तो आप लोगों के लिए करियर, जॉब और फाइनेंस के लिए मैं कार्ड्स बताऊं आपके लिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन। फायदा ही फायदा है भाई आपके लिए। पहली बात अगर हम बात कर लेते हैं आपके फाइनेंस की, जॉब की, जैसे कहना चाहिए कोई गुड स्टार्ट है आपके लिए और एवरीथिंग इज रेडी फॉर यू। जैसे कहते हैं ना, थाली में परोस कर आपको दिया जा रहा है। आपको हो सकता है प्रमोशन मिल रही है, किसी को बहुत अच्छी जॉब का ऑफर मिल रहा है। आपका कम्युनिकेशन स्किल इतना जबरदस्त है कि सामने वाला टोटली आपके साथ क्या हो रहा है, एक तरीके से आपके अंदर बहुत आपके इंप्रेशन में आ रहा है। प्लस आपकी एनर्जी इतनी अच्छी है कि आप हर डिफिकल्ट सिचुएशन को आप हैंडल कर पा रहे हैं, जिसका सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है, आप सॉल्यूशन दे पा रहे हैं। everything is ready as the destiny and the universe is helping you, you will be feeling very well। कोई पैसों की चीज आपको लग रहा था, पैसों की कुछ परेशानी चल रही थी, वो आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी और ऑल ऑफ ए सडन आपके पास एक अच्छा अमाउंट आएगा। दिस इज अ वीक की ये आप लीड कर रहे हैं चीजों में, लीडरशिप क्वालिटी आपकी आ रही है, आपको अथॉरिटी मिल रही है कहीं ना कहीं। पीपल आर वेरी वेरी मच इम्प्रेस्ड विद योर कम्युनिकेशन, विद योर वर्क एथिक्स, एवरीथिंग इज फैंटास्टिक इन दिस कमिंग वीक। हेल्थ की बात करूं तो मैं आपको कहूंगी कि 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कह रहे कहीं ना कहीं आपके पास जितना आप एफर्ट लगा रहे हैं ना, उतना ही आपको मिल भी रहा है। यू आर गेटिंग एज मच यू आर पेइंग। अब यहाँ पर हेल्थ में हम पे कैसे करते हैं, अगर आप अपनी हेल्थ में कुछ इन्वेस्ट कर रहे थे तो यू आर ऑल्सो गेटिंग द गुड रिजल्ट। आपको अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, हेल्थ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो आप देखेंगे आने वाले वीक्स में आपकी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आने आ रही है, आपकी रिकवरी बहुत जल्दी हो रही है। आपको लगेगा कि यस, कहीं ना कहीं मुझे ईश्वर का जैसे ना आशीर्वाद कहीं ना कहीं मिल रहा है। हेल्थ बहुत अच्छी जा रही है आपकी। अगर हम बात करते हैं आपकी फैमिली की तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है यू आर बिकमिंग वेरी वेरी सक्सेसफुल पर्सन इन योर रिलेशनशिप। आपको अपने परिवार में बड़ों का प्यार मिल रहा है, बच्चों का प्यार मिल रहा है, जो भी आपकी एज है, आपके सिबलिंग्स का आपको प्यार मिल रहा है। एक गेट टुगेदर होता हुआ नजर आ रहा है। आपके साथ के साथ
जिसे कहना चाहिए ना कि एक जॉइंट फैमिली जिस तरह से होती है, हो सकता है भी फेस्टिवल की वजह से आप लोग मिल रहे हैं कहीं ना कहीं पर, एक बहुत अच्छा जिसे कहना चाहिए वेल्थ आप, अच्छा ये भी हो सकता है कि आपको अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी मिल रही है, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिल रही है, बिजनेस मिल रहा है, कोई अच्छा गिफ्ट मिल रहा है आपको, पेरेंट्स की तरफ से कोई गिफ्ट मिल सकता है, अपनी वाइफ अपने हस्बैंड की तरफ से गिफ्ट मिल सकता है। ये कार्ड ये कहता है एक बहुत ही जेनरस जो है सबका रिश्ता बना हुआ है। इट इज अ वेरी वेरी, यू आर फीलिंग वेरी गुड एंड वेरी लकी कि भाई मेरे जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो दिस वीक यू आर गेटिंग a good time of get together with your loved one and you are getting the blessings also। ये मटेरियलिस्टिक भी हो सकती है और दूसरी तरीके से भी हो सकती है। स्टूडेंट्स की बात करें तो थोड़ा सा आप क्यों नेगेटिव नजर आ रहे हैं, हो सकता है भाई कुछ लोग बिजी हैं, एग्जाम्स में इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, फैमिली से दूर हैं, हो सकता है या उनको अभी वो नहीं मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है कि मेरे एग्जाम्स है, पता नहीं कैसे जाएंगे कैसे नहीं जाएंगे, या किसी एंट्रेंस की आप तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर मुझे नजर आ रहा है थोड़ी सी आपकी नेगेटिविटी हो रही है, थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं कि रिजल्ट कैसा होगा क्या नहीं होगा। चिंता मत कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। गाइडेंस कर्क राशि वाले लोगों के लिए गाइडेंस क्या कहती है। एंजाइटी को दूर कीजिएगा, प्लीज रिलीज योर ऑल वरीज एंड एम्बेरस पीस। मेरे स्टूडेंट्स आप ही के लिए कार्ड निकल कर आया, डरने की कोई बात नहीं है, टाइम के साथ सब कुछ अच्छा होगा। सिंह राशि वाले लोगों के लिए, लियोस के लिए देखते हैं आपके लिए आने वाला वीक कैसा जाने वाला है। सिंह राशि के लोगों के लिए तो सबसे पहले करियर के लिए जो आपका कार्ड निकल कर आया है वो आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये कार्ड कहता है कि हो सकता है आने वाले वीक में जो आपका वर्क एरिया है वहां पर थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है आपका लोगों के साथ। आप बिजनेस कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, कुलीग्स के साथ हो सकता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, हो सकता है कोई बात ऐसी हो रही है कि जहां पर आप कुछ और कहना चाह रहे हैं, बाकी लोग शायद आपकी बात समझ नहीं पा रहे हैं या आप नहीं समझ पा रहे हैं उनके नजरिए को। तो ये वाला जो वीक है आपका, ये कहीं ना कहीं कह रहा है कि एक हार्मनी की कमी नजर आ रही है। आपको लग सकता है कि मेरे काम को रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा, रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये वीक आने वाला वीक ऐसा वीक है जहां पर आप एक अनसेटिस्फेक्शन हो सकता है महसूस करें। हो सकता है वर्बल कुछ आर्ग्यूमेंट भी हो, तो कोशिश कीजिएगा उसको अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी छोटी सी चीज भी ना बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। तो मुझे कॉन्ट्राडिक्शंस नजर आ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आ रहे हैं, वर्बल हो सकता है, किसी से कहा सुनी भी हो सकती है। कोशिश कीजिएगा इस हफ्ते तो मेजर डिसीजन मत लीजिएगा। हो सकता है कि आप फाइनेंस के मामले में भी हो सकता है आपने किसी से पैसे लेने हैं, वो शायद टाइम पर पैसे दे नहीं पा रहा है आपको। तो ये टाइम थोड़ा सा आपका ऐसा है कि जैसे मैं कहूंगी आप अपनी हारमोनी बनाकर रखिएगा। थोड़ा सा लोगों के साथ किसी भी तरह के विवाद में आप मत पड़िएगा। पैसे के लिए कोई मेजर डिसीजन समय मत लीजिएगा, शांति बनाकर चलिएगा। अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, हेल्थ का आपका 9 ऑफ कप्स का कार्ड अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कार्ड ऐसा है कि आपकी कोई बहुत अपनी हेल्थ को लेकर इच्छा पूरी हो रही है, यानी कि हो सकता है आप कोई एफर्ट कर रहे थे, कोई आपका कोई कोई आपका कोई इलाज चल रहा था, उसका अब आपके जो टेस्ट हैं बड़े पॉजिटिव आने वाले हैं, आपके आपके फेवर में आने वाले हैं, जो आप चाहते हैं वो आने वाले हैं। आप इस समय मेंटली अपनी हेल्थ को लेकर एक सेटिस्फेक्शन महसूस करेंगे, और साथ के साथ मैं आपको ये कहूंगी ना कि एक इंजॉय कर रहे हैं अपनी हेल्थ को आप, कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही हेल्थ के मामले में। आपको मैं कहूंगी थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन नजर आ रही है। रिश्तों में भी आपका किंग ऑफ कप का कार्ड निकल कर आया है। ये कार्ड ये कहता है कि आप अपने रिश्तों में कहीं किसी पर आगे, आप किसी की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। हो सकता है आप शादी का आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, अपने लाइफ पार्टनर के लिए कोई डिसीजन ले रहे हैं, या कोई कोई आपके और आपके पार्टनर में कोई कहासुनी हो गई थी, रिश्तों में कोई कहासुनी हो गई थी, तो उस चीज को आप ठीक कर रहे हैं। एक कमिटमेंट मुझे देते हुए नजर आ रहे हैं, और आपका ये जो कमिटमेंट है ना, ये आपके आपके एक्शन से नजर आ रहा है। कभी कभी हमें बोलने की जरूरत नहीं होती, यू आर बिकमिंग इनफ काइंड एंड यू आर शोइंग योर करियर
सॉरी, यू आर शोइंग योर केयर, यू आर शोइंग योर केयर टुवर्ड्स योर पार्टनर। एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के साथ आप अपने पार्टनर की तरफ बढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स की बात करूं तो पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि दैट यू आर टेकिंग वेरी राइट डिसीजन। आपका फोकस बहुत बढ़िया है और आप थोड़ी सी अफर्मेशंस कर रहे हैं, एक अच्छे सपने, एक अच्छी मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव हैं अपने फ्यूचर को लेकर और टाइम को एंजॉय कर रहे हैं। देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है सिंह राशि वाले लोगों के लिए। कामनेस, मैंने कहा है ना, थोड़ा सा बस आप अपने अपने वर्क एरिया में आपको काम रहने की जरूरत है। यू नीड टू बी काम एंड होपफुल इन ऑल द सिचुएशंस। वर्गो ज़ोडिएक साइन, कन्या राशि वालों के लिए देख लेते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक क्या कहता है। कन्या राशि, ओके, कन्या राशि वालों के लिए अगर मैं करियर की बात करती हूँ तो आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। कुछ एक अच्छी बिगनिंग है, आपके पास कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, कुछ आप प्लान बना रहे हैं अपने आने वाले टाइम के लिए, एक्शंस ले रहे हैं, एक ब्राइट फ्यूचर नजर आ रहा है। पैसों का फायदा हो रहा है आपको, जॉब में फायदा हो रहा है, करियर के अंदर मुझे फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। एंड आप महसूस कर रहे हैं कि एवरीथिंग इज इन योर रेंज, मतलब बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। यू फील दैट आई कैन अचीव ऑल माई टारगेट्स। कोई भी चैलेंज है मैं उसको पूरा कर सकता हूँ। हो सकता है आपको कोई नई जॉब ऑफर हो रही है या कोई पोजीशन जो आप चाहते थे वो आपको मिल रही है। ये टाइम है कि आपको लगता है कि यस आई कैन फुलफिल माई ड्रीम्स। ये टाइम आपको या मुझे आपको लगेगा कि यस मेरी इच्छाएं पूरी हो रही है, जो आपके वर्क को लेकर, आपके फिनेंसेस को लेकर है, वहां पर मुझे आपको बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं बात करती हूँ हेल्थ की, हेल्थ में आपके लिए कार्ड निकल कर आया सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये कार्ड ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कि मैंने अभी तक अपनी हेल्थ में क्या इन्वेस्ट किया है, मेरी हेल्थ क्या चल रही है, मुझे आगे अपनी हेल्थ को कैसे देखना है। देयर इज नथिंग नेगेटिव। भाई ऐसा नहीं कि आपको कोई परेशानी आ गई है तब आप सोच रहे हैं, नो। ये कार्ड ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं आप सोच रहे हैं कि एक रुके हुए एक फाइनल डिसीजन लेने से पहले पहले इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कि मैं पहले क्या करता था, मेरा खाने की प्लानिंग्स क्या थी, क्या नहीं थी, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो यू आर एनालाइजिंग द थिंग्स एंड देन यू आर टेकिंग योर डिसीजंस। रिश्तों की बात करूं तो कहीं ना कहीं भाई ऐसा है कि ये कार्ड निकल कर आ रहा है फोर ऑफ कप्स का। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने रिश्तों में ना थोड़ा सा एक जैसे कहना चाहिए कि एक लिमिटेशन में बंध रहे हैं आप जो आपका नजरिया बना हुआ है उससे बाहर आप देखना नहीं चाह रहे हैं। हो सकता है आपकी थोड़ी सी नाराजगी चल रही है। आपको मैं एक बात बताऊं, ये कार्ड ही कहता है या आप बोर हो चुके हैं, आप एक रूटीन से बोर हो चुके हैं, जैसे रिश्तों में एक स्टेगनेशन आ जाता है ना, वो मुझे नजर आ रहा है। एक एग्जॉशन आपको नजर आ रही है। अब आपको लग रहा है यार मैं बहुत कर चुका हूँ। होता है जैसे कि हम लंबे समय तक हस्बैंड वाइफ इकट्ठे रह रहे हैं और एक समय के बाद एक उबाऊपन आ रहा है उनके रिश्तों में। तो देखिए बात सुनिए, रिश्ता आपका है, उस उबाऊपन को आपने नयापन कैसे लेकर आना है वो तो आपको ढूंढना है। क्योंकि देखिए कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं अगर आप उसको नेगेटिव फील करना शुरू कर दोगे तो आपको नेगेटिव ही नजर आएगा। यानी कि ये टाइम कहता है थोड़ा सा चेंज कीजिएगा, बदलाव लाइएगा और बदलाव की शुरुआत भी आप कीजिएगा, अपने पार्टनर से मत उम्मीद कीजिएगा। शुरुआत आप कर लीजिए, रिश्ता आपका भी है। स्टूडेंट्स की बात करूं तो भाई आपके लिए भी फाइव ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया। ये कार्ड ये कहता है थोड़ा सा ना आप सैड हो रहे हैं, आपको लग रहा है अपॉर्चुनिटीज खत्म हो रही हैं या जिस फील्ड में मैं हूं शायद उसका कोई फ्यूचर नहीं है। सम भी अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक प्रेशर के साथ चल रहे हैं। इस समय आप प्रेशर में जाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। देखिए जब भी एग्जाम्स होते हैं या कैंपस हायरिंग होती है या कहीं एडमिशन लेना है, ये चीजें बहुत नॉर्मल हैं। अगर उसमें आप नेगेटिव सोचते रहोगे, अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, भाई पॉजिटिव सोच लो ना। और सोचने का टाइम ही नहीं। एग्जाम से पहले मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ सोचो मत रिजल्ट क्या आएगा, अपना काम करो और आगे बढ़ो। ठीक है, अब देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है कन्या राशि वालों के लिए। रिलीज,
मैंने कहा है ना, रिलीज तो आपके लिए कार्ड निकल कर आया है, आपकी हेल्थ के लिए भी आपको कुछ प्रेशर है, आपके रिलेशनशिप के लिए भी आप बोर फील कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को भी ये कह रहे हैं, आई रिलीज माई ऑल ग्रजेस, ऑल फियर्स, ऑल डाउट्स एंड ट्रस्ट इन द यूनिवर्स एंड एंजॉयिंग द प्रेजेंट। इज इट क्लियर? बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में मत सोचो, अपने मन के जितने भी डर हैं उनसे अपने आप को आजाद कर दो। लिब्रा, तुला राशि वाले लोगों के लिए देखते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक क्या कहता है। तुला राशि के लोगों के लिए करियर, ओके, हेल्थ, रिलेशनशिप, गुड। देखिए, तुला राशि वाले लोगों के लिए एक बात आ रही है कि इस समय आप सरेंडर की सिचुएशन में आ रहे हैं। अपने वर्क एरिया में, अपने करियर में, अपने फाइनेंस में आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, कुछ चीजों को जिसे कहते हैं ना, जो जिस समय जैसा हो रहा है आप उसकी एक्सेप्टेंस में आ रहे हैं। आप कुछ सेक्रीफाइसेस भी कर रहे हैं, आप डिवोटेड हो रहे हैं। आपके अंदर क्या है कि कुछ चीजों के अंदर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप इंडिपेंडेंट कोई एक्शन ही नहीं लेना चाह रहे हैं। यू हैव सरेंडेड टू द यूनिवर्स, जो होगा आप वेट कर रहे हैं। अगर किसी चीज में आपको देरी हो रही है तो आप उसको पुश नहीं कर रहे हैं इस समय। आप कह रहे हैं कि जो टाइम के साथ होगा वो देखा जाएगा। साथ के साथ कहीं ना कहीं आपकी एक विलिंगनेस जो है ना, वो कुछ मुझे कम होती हुई नजर आ रही है। जैसे कभी कभी होता है, आप बहुत प्रमोशन के बारे में सोच रहे थे, आपको नजर आ रहा है कि नहीं मुझे प्रमोशन नहीं मिल रही, तो आपकी वो चाहत भी जो है वो थोड़ी कम हो रही है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन भी नहीं है। आप फ्रस्ट्रेशन भी नहीं कर रहे, आप कह रहे ठीक है जब होनी होगी तब हो जाएगी। आप किसी पैसे की, किसी की आप चाह रहे थे कि मेरी सैलरी बढ़ जाए या कुछ हो जाए, वो आपको बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही। तो पहले आप कुछ पुश कर रहे थे, अपनी किसी बात को आप साबित करना चाहते थे। अब आप सोच रहे हैं कि जो जितना मैं कर चुका हूं, दैट इज मोर देन इनफ। नाउ यू डोंट वांट टू प्रूव योरसेल्फ, आप अपने आप को प्रूव नहीं करना चाहते हैं। साथ के साथ आप बिना एक्सपेक्टेशंस के, लोगों की एक्सपेक्टेशन की, जो काम आप जितना कर सकते हैं आप उतना करते हुए नजर आ रहे हैं। यू आर नॉट कीपिंग एनी एक्सपेक्टेशंस, ना आप शिकायत कर रहे हैं लोगों से, ना आप उनसे कुछ मांग रहे हैं, ना आप लोगों को अपनी तरफ फेवर में लाने की कोशिश कर रहे हैं। यू हैव सरेंडर कि मैं अपना काम करता जा रहा हूं और यूनिवर्स या जो भी चीजें हैं, मुझे जो रिजल्ट मिलना होगा वो मिलेगा। देखा जाए वैसे ये एटीट्यूड बहुत अच्छा है। कभी कभी हम हर चीज को पा नहीं सकते हैं। अगर जरा सा याद हम अपने दिमाग में रख लें कि ईश्वर जो मेरे साथ कर रहा है, या मुझे अपने ऑफिस में, अपने करियर में जो मिल रहा है, कोई बात नहीं, प्रेजेंट में मुझे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, शायद कुछ इससे मुझे अच्छा बाद में मिले। ओके, तो कहीं ना कहीं इस समय आप सरेंडर की सिचुएशन में हैं और सेटिस्फेक्शन है, मुझे आप में नेगेटिविटी नजर नहीं आ रही है। हेल्थ में भी आप अपनी हेल्थ को ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है पास्ट में आपने बहुत काम किया है। मैंने कहा ना, करियर में आप बहुत ज्यादा पुश नहीं कर रहे हैं, एक नॉर्मल रूटीन में चल रहे हैं। इस समय आप कहीं ना कहीं एक रेस्ट ले रहे हैं, मेंटल रेस्ट मैं कहूंगी, क्योंकि आपने शायद अपने दिमाग के घोड़े बहुत दौड़ा लिए, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, वैसा कर लो। ये टाइम निकल कर आ रहा है, एक डेलिब्रेशन का टाइम निकल कर आ रहा है। ये टाइम आप स्लो डाउन हो रहे हैं, अपनी हेल्थ में भी इंजॉय कर रहे हैं, एक ब्रेक ले रहे हैं, एक रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि मैं अपने मन को किस तरह से शांत रखता हूँ, किस तरह से अपनी जिंदगी को खुश रखता हूँ। जैसे मैंने कहा ना, प्रेजेंट को अगर आप जी रहे हैं तो आप प्रेजेंट को आप इंजॉय कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं रिश्तों के, रिश्तों में आप खुश हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि यू आर हैप्पी, कि मेरे जो अपने हैं उनका मुझे प्यार मिलता है, कोई है जो मेरी केयर करता है। हो सकता है कुछ नए रिश्ते आपके लिए शुरू भी हो जाए, और कोई आपको प्रपोज करे या आप किसी को पसंद करने लग जाए। कहीं ना रिश्तों में यू आर वेरी वेरी हैप्पी, रिश्तों में मुझे कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है। स्टूडेंट्स की बात करूं, पेज ऑफ कप्स का कार्ड कहता है दैट आप कहीं ना कहीं अपने आप, आपको ऐसा लगेगा कि आप काम कर रहे हैं और अचानक आपको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। ओके, और कुछ आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं और मस्ती से चल रहे हैं आपकी। बहुत, जैसे मैंने कहा ना, ये लिब्रास जो है वाकई में संतुलन का वैसे राशि मानी जाती है। और इस वीक में कहूंगी मैं, आप सचमुच आप अपनी राशि की जो आपका एक साइन है उसको मानकर चल रहे हैं, बैलेंस बनाकर चल रहे हैं, हैप्पी हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं,
प्रेशर में नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं कर रहे हैं, तो एक एंजॉय, आप अपने प्रेजेंट को जी रहे हैं, फ्यूचर में देखा जाएगा जो होगा। अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। वेरी गुड, बैलेंस कार्ड ही बैलेंस का आया है, दैट यू आर कीपिंग बैलेंस एंड यूजिंग योर पॉजिटिव एनर्जी एंड लाइट टू एनलाइट योर लाइफ। यानी कि आपके अंदर एक, अंदर से ही कहीं ना कहीं से एक नॉलेज आ रही है, एक विजडम आ रही है, आप लाइफ को समझ पा रहे हैं कि हर चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है, और समय के साथ हर चीज को, समय के साथ जो जो जब जब होना है सो तब तब होना है, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए देखते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक क्या कहता है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि की बात अगर मैं करती हूँ कि आपके करियर की, जॉब की, फिनेंसेस की, इस समय आप एक अपने आप को एक परफेक्शनिस्ट की तरह दिखा रहे हैं वृश्चिक राशि, और जिसे कहते हैं ना कि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं लेकिन चिंता नहीं कर रहा हूं। वॉट एवर यू हैव डन, आप आपने अपना एक्शन ले लिया, और इस समय एक्शन लेकर आप शांत बैठ गए हैं। यानी कि हो सकता है आपने कहीं पर इंटरव्यू दे दिया है इस आने वाले वीक में, और आप रिजल्ट की वेट कर रहे हैं, लेकिन उसमें एंग्जाइटी नहीं है। आपको लग रहा है वॉट एवर माई ड्यूटीज वर देयर अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ, आई हैव डन इट। और अब आप लोग, क्या होता है जब एग्जाम होता है किसी का, या कोई इंटरव्यू होता है, या जॉब में आप अपने बॉस से बात करके आए हैं, तो उसके बाद एक एंग्जाइटी होती है। आपके साथ ऐसा नहीं, आप ये कह रहे हैं कि मैंने अपने आप को प्रेजेंट कर दिया। हो सकता है आपकी कोई प्रेजेंटेशन थी, आपकी कोई मीटिंग थी, कोई प्रोजेक्ट था जिसके लिए आप काफी लंबे समय से एक प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे थे। इन दिस वीक यू हैव डन इट, आपने खत्म कर दिया है। अब आप क्या कर रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं। नाउ आई एम रिलीफ, यू आर नॉट वरीड अबाउट द रिजल्ट। आपको मालूम है कि आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं। हो सकता है कि आपकी कोई फाइनेंस की जो जरूरत थी वो आपकी पूरी हो गई, तो जो टेंशन आपकी चल रही थी वो खत्म हो गई। अगर मैं कहूँ, एक साइकिल था जो काफी टाइम से आपको परेशान कर रहा था, दिस इज द एंड ऑफ द साइकिल। अब आपकी वो परेशानी जो है ना वो खत्म हो रही है कि मुझे इसके बारे में अब ज्यादा नहीं सोचना है। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो गुड न्यूज है, आप अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। एक आपको कहीं ना कहीं मैं आपसे कहूंगी कि एक फ्रीडम महसूस कर रहे हैं। हो सकता है आप कुछ ही कोई दवाई ले रहे थे, कोई मेडिसिन ले रहे थे, वो आपके ऊपर एक बहुत अच्छे से काम कर रही है। प्लस आप इंडिपेंडेंटली अपना एक रूटीन बना पा रही हैं कि मुझे किस तरह से चलना है। हो सकता है वेदर चेंजिंग है, आप अपने खाने में, अपने पीने में एक बदलाव लेकर आ रहे हैं। हेल्थ में मुझे कोई ज्यादा परेशानी नजर नहीं आ रही है। रिश्तों की बात करूं तो भाई, एक ये कार्ड है कि किसी टॉक्सिक सिचुएशन का एंड होता हुआ जा रहा है। ओके, रिश्तों में आपको समझ में आ रहा है कि क्या पॉसिबिलिटी है और क्या पॉसिबिलिटी नहीं है। कभी कभी होता है ना, कुछ रिश्तों में बहुत एफर्ट्स लगाते हैं लेकिन वो बात नहीं बनती है। इस टाइम पर ऐसा लगेगा आपको कि कहीं ना कहीं आप एक किसी रिश्ते के ऊपर बहुत कोशिश कर रहे थे, बहुत पुश कर रहे थे उसको ठीक करने की, या किसी चीज को लेकर, किसी प्लान को लेकर, अब आप उस पुश को खत्म कर रहे हैं। हो सकता है किसी का डिवोर्स का केस चल रहा था, कोई सेपरेशन का केस चल रहा था, वो अब मुझे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। जो आप चाह रहे हैं, आपको लग रहा है कि डेस्टिनी में जो लिखा हुआ है वो होना ही होना है, वो चीजें आपको लगता है कि हाँ ये टॉक्सिसिटी खत्म होगी, तब नई चीजें शुरू होंगी। साथ के साथ ये भी हो सकता है आपका और आपके अपनों के बीच में कोई झगड़ा चल रहा था। ओके, वो झगड़ा खत्म हो रहा है। ठीक है, ये कार्ड अक्सर जब ये लोग कार्ड देखते हैं कि भाई मैम ये डेथ का कार्ड क्या कहता है, डेथ का कार्ड ये नहीं होता क्योंकि आपको कोई कोई फिजिकल किसी की डेथ नहीं है। कोई एक टॉक्सिक सिचुएशन, कोई एक परेशानी जो बहुत टाइम से आपको परेशान कर रही थी, वो परेशानी खत्म हो रही है। झगड़ा मुझे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स की बात करूं भाई, आपके लिए भी 4 ऑफ सोर्स का कार्ड निकल कर है। आपकी भी कोई परेशानी जो है ना वो खत्म हो रही है, आप कोई बहुत बड़ी टेंशन से बाहर निकल कर आ रहे हैं। ये कार्ड ही कहता है आप नई सिचुएशन को एडजस्ट कर रहे हैं। हो सकता है आप लोगों को, कुछ लोगों का एडमिशन हो रहा है, प्लेस चेंज हो रहा है, कैंपस हायरिंग हो रही है, तो जॉब के लिए आप कहीं जा रहे हैं।
आप एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह, मुझे ट्रैवलिंग भी नजर आ रही है कुछ स्टूडेंट्स की। कुछ लोग जो है एक सुपरस्टिशन से या कुछ अपने दिमाग में कुछ बनाकर बैठे हुए थे, एक डर बनाकर बैठे हुए थे, वहां से भी आप बाहर निकल कर नजर आ रहे हैं। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। गाइडेंस स्कॉर्पियो के लिए गाइडेंस कहती है इंस्पिरेशन। आपको बहुत एक इंस्पिरेशन, यू नीड टू इंस्पायर योर सेल्फ एंड मोटिवेट योर सेल्फ टू क्रिएट बेस्ट ऑफ योर लाइफ। देखिए, आप खुद जिम्मेदार हैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। सिचुएशन सभी लोगों की जिंदगियों में कुछ ना कुछ सुख और दुख चलता रहता है, लेकिन मैं कहती हूँ ना, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट निकालिएगा। जो मुझे मेरे पास है उसी में मैं बहुत खुशी के साथ रहना सीखूं। सेजिटेरियस धनु राशि वाले लोगों के लिए देखते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक क्या कहता है। कि देखिए, धनु राशि वाले लोगों की अगर मैं बात करती हूँ तो आपके लिए जो कार्ड निकल कर आया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके करियर, जॉब और फिनेंसेस के लिए कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं कि मुझे अपनी लाइफ में, अपने आगे फ्यूचर में पैसों को लेकर मुझे कैसे चलना है। आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं कुछ चीजों का चुनाव करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि जो मैं काम कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ उसमें एक एक डिफरेंस लाने की आप कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि नहीं, अभी तक मैंने इस स्ट्रैटेजी को अपनाया था, अब मुझे अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को आप दोबारा देख रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग लैंड वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और आप थोड़ा धीरे धीरे अपने काम को एक बारीकी से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मुझे फ्यूचर में लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना है। आप कुछ भी जो एक्शन कर रहे हैं, जो आप सोच विचार कर रहे हैं, वो इमीडिएटली नहीं कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, दूर की सोच रहे हैं कि मुझे फ्यूचर में भाई मेरे फिनेंसेस कैसे होंगे, मेरी जॉब सिक्योरिटीज कैसी हैं, या मेरी रिटायरमेंट के प्लान कैसे हैं, या मेरी जॉब चेंज होती है, या मेरी जॉब अगर बदलती है, या मुझे चेंज करना है जॉब को, तो मुझे क्या करना चाहिए। बिजनेस में अगर मुझे कुछ चेंज लेकर आना है तो मुझे क्या क्या जरूरत पड़ सकती है, इन सब के बारे में आप सोच रहे हैं। हेल्थ के बारे में अगर मैं बात करूं तो 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। देखिए, हेल्थ में कहीं ना कहीं आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपनी विल पावर को लूज कर रहे हैं। चीट डेज आपके बहुत ज्यादा हो रहे हैं। आपको मालूम है कि मेरी हेल्थ के लिए क्या सही और क्या गलत है, लेकिन जानबूझकर आप कह लो, या जानने के बावजूद भी आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और सारे के सारे एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे हैं। मैं ये इसलिए नहीं कर पा रहा, या मैं इसलिए नहीं कर पा रहा। तो कहीं ना कहीं मैं आपसे कहूँ, कटिंग कर रहे हैं, यानी कहना कि बचकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं एक्सक्यूजेस के साथ, उसका आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करती हूँ आपके रिश्तों की, तो पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको ऐसा लगता है कि सारे रिश्ते आप ही को संभालने हैं। थोड़ा सा स्ट्रेस भी लेते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि आप आप डाउन टू अर्थ हो रहे हैं कि यार, मैं ज्यादा दूसरों को तो चेंज नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मुझे अपनी ही थिंकिंग में बदलना होगा। ऑफ कोर्स, एंड दिस इज द राइट एटीट्यूड। यू आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन रिलेशनशिप। भाई, मुझे किस तरह से बिहेव करना है, ज्यादा आप एक्सपेक्टेशंस नहीं करें कि लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं। यू आर डूइंग कि मैं ये कर रहा हूँ, बाकी आगे देखी जाएगी, लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं। ये आपका रिश्ते जो है किसी के साथ भी हो सकते हैं। आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं चल रहे हैं, बस अपना कर्म कर कर छोड़ रहे हैं। स्टूडेंट्स की बात करूं तो डेविल का कार्ड आया। देखिए, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ना कुछ अनरियलिस्टिक हो रहे हैं, ओके, मेटेरियलिस्टिक हो रहे हैं। हो सकता है आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। मैं बार बार कहती हूँ, ये टाइम जो है ना बहुत खराब होता है। चीटिंग के केसेस आते हैं, यार मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, एग्जाम कैसे क्लियर करूं, या फिर आप कोई ब्राइबरी देने के बारे में सोच रहे हैं किसी चीज के लिए, किसी रिजल्ट को अपने फेवर में लाने के लिए शॉर्टकट्स अपनाने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, बी केयरफुल, फेलियर्स मिलेंगे आपको। पैसा भी जाएगा और रेपुटेशन भी खराब हो जाएगी। अब देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आती है।
आपके लिए कार्ड निकल कर आता है डिवाइन गाइडेंस। मैंने कहा ना, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिएगा। यू नीड टू ट्रस्ट द डिवाइन गाइडेंस एंड फॉलो योर इंट्यूशन। मतलब कि आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है, आपकी हेल्थ में कह रही है आपको कि आप अपनी हेल्थ के साथ बेईमानी कर रहे हैं, तो अपनी इंट्यूशन की सुन लीजिएगा। फ्यूचर के लिए आप प्लान कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मुझे हर इंसान को अपने फ्यूचर के लिए प्लान कर कर रहना चाहिएगा कि टुडे आई एम अर्निंग, टुमारो इफ आई एम नॉट अर्निंग, व्हाट आर माय इन्वेस्टमेंट, मैं अपनी लाइफ को कैसे जीऊंगा। या जो आप कमा भी रहे हैं, आप यंग एज में भी हैं, तो भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने डिवाइन पर और अपने विजडम पर भरोसा कर रहे हैं। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वाले लोगों के लिए देखते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक क्या कहता है। कैप्रिकॉर्न, देखिए मकर राशि वालों के लिए तो मैं कहूं, आपको बहुत अच्छी न्यूज मिलने वाली है भाई, बहुत अच्छी सक्सेस मिलने वाली है। आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, यू आर हेल्पिंग पीपल, यू आर गेटिंग अ हेल्प ऑफ पीपल। अगर आपके बच्चे हैं, वहां से आपको बहुत अच्छी अपने उनके करियर से रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज मिलने वाली है। कोई जॉब के लिए आपने अप्लाई किया था, किसी प्रमोशन के लिए आपने अप्लाई किया था, किसी लोन के लिए आपने अप्लाई किया था, फिनेंस का फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, रेपुटेशन का फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। एक हैप्पीनेस और एक जॉय का टाइम मुझे नजर आ रहा है आपके करियर में, आपकी जॉब में और आपके फिनेंसेस में। हेल्थ में मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि भाई आप किस लिए उदास हैं, जब इतनी अच्छी आपको सक्सेस मिल रही है। मुझे लगता है कि काम 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 में बहुत ज्यादा आपने काम को वक्त दे दिया, हेल्थ को निग्लेक्ट कर रहा है। तो दिस इज द टाइम, कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ, अब आपकी जब नजर पड़ रही है अपनी हेल्थ पर, ठीक है, महीनों लगा दिए किसी प्रोजेक्ट को पाने में और आपको वो प्रोजेक्ट मिल गया, जॉब के लिए आपको जो टेंशन हो रही थी, अब दिस इज जब आपको लग रहा है अरे भाई मैंने इतना निग्लेक्ट किया है अपनी हेल्थ को, तब आपको बारीकियां नजर आ रही हैं। डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, कामली चलिएगा और चीजों को ठीक कर लीजिएगा। रिश्तों की बात करूं, जजमेंट का कार्ड है। कोई पुराने रिश्ते जो हैं, कहीं ना कहीं जो कभी खराब हो गए थे, वो ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं, हारमनी नजर आ रही है, और आप जिंदगी के हर पहलू में अपने आप को एक सेटिस्फाई महसूस कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, कभी कभी किसी से झगड़ा हो गया, कुछ फ्रिक्शंस आ गए, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए थे, बातचीत कम हो गई थी, बंद हो गई थी, उसने ये कह दिया, मैंने ये कह दिया, अचानक कुछ ऐसा होगा कि सारे रिश्ते जो हैं वो आपके, एक कोई गेट टुगेदर वगैरह हुआ तो उसमें जैसे कहते हैं फेस्टिवल का टाइम होता है, तो गिले शिकवे मुझे दूर होते हुए नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में एक दोबारा एक बॉन्डिंग मुझे बनती हुई नजर आ रही है। स्टूडेंट्स की बात करूं, ट्रैवलिंग कुछ स्टूडेंट मुझे नजर कर रहे हैं, एक फियर से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। वर्ल्ड का कार्ड है, टेंशन उनकी खत्म हो रही है, तो एग्जाम खत्म हो गए हैं उनके, कोई रिजल्ट आ गया है उनका, या जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था, एडमिशन के लिए अप्लाई कर रखा था। आई कैन सी कि एक टेंशन आपकी खत्म हो रही है और आप रिलीफ महसूस कर रहे हैं आने वाले वीक में। ओके, चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। स्ट्रेंथ, द कार्ड इज सेइंग आई एम स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल ऑफ ओवरकमिंग एनी ऑब्स्टिकल। मैंने कहा है ना, ये कार्ड शायद आपकी हेल्थ के लिए आए, बाकी चीजों में तो आपकी बहुत अच्छी बात है। हेल्थ में कार्ड आपको कहता है कि प्लीज अपने पर विश्वास बनाकर रखिएगा, अपने विल पावर को अच्छा रखिएगा, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। एक्वेरियस, अगर मैं कुंभ राशि वाले लोगों की बात करती हूँ तो देखते हैं आपके लिए आने वाला वीक क्या कहता है। कुंभ राशि के लोगों के लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, गुड, वेरी नाइस। देखिए कुंभ राशि वाले लोगों की अगर मैं बात करती हूँ तो करियर में भाई आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलने वाली है। किसी ने अगर अपनी पीआर के लिए अप्लाई कर रखा था, वीजा के लिए अप्लाई कर रखा था, सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रखा था, फॉरेन लैंड से रिलेटेड किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था, किसी आप समझ ली सर्टिफिकेशन की बात कर रहे थे, हाँ कुछ अप्रूवल की बात कर रहे थे, तो आपको सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। इंटरनेशनल लेवल पर भी अपने नेटिव एरिया से अगर आप दूर जा रहे हैं, उसमें भी आपको एक बोल्ड डिसीजन ले रहे हैं आप, हो सकता है आप दो चीजों में से किसी एक चीज को चुनते हुए नजर आ रहे हैं। साथ के साथ आप अपने डिसीजन में एक आपको स्टेबिलिटी नजर आ रही है। दिस इज द कार्ड व्हेन योर विशेस आर फुलफिलिंग, जो आप चाह रहे थे वो होता हुआ नजर आ रहा है। एक्सपेंशन मुझे नजर आ रही है, हो सकता जरूरी नहीं कि सभी लोग फॉरेन कंट्री से रिलेटेड हो, अगर आप अपने यहाँ पर भी, अपनी कंट्री में भी, जहां पर भी आप रहते हैं वहां पर अपने काम को बढ़ाना चाहते थे तो बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, रुतबा बढ़ेगा, और साथ के साथ आपका नेम फेम भी मुझे बढ़ता हुआ
नजर आ रहा है। बात करती हूँ मैं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड नजर आ रहा है। ये कार्ड कहता है कि आप प्रैक्टिकल हो रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी नजर आ रही है, लोग आपको देख रहे हैं तो महसूस कर पा रहे हैं देयर इज सम पॉजिटिव चेंज इन योर पर्सनालिटी। हो सकता है आपने अपना वेट लूज किया है या अपना वार्डरोब चेंज किया है, और कहीं ना कहीं अपनी आप हेल्थ को ध्यान दे रहे हैं, अपने हेयर स्टाइल को चेंज किया है, तो यू आर बिकमिंग अट्रैक्शन ऑफ द पार्टी। पीपल आर, लोग आपसे पूछ रहे हैं भाई, जो भी आपका प्लान था अपनी हेल्थ को लेकर वो आपका एक सक्सेसफुल होता हुआ नजर आ रहा है, आपकी डिजायर्स पूरी होती हुई नजर आ रही है, कोई बीमारी है उससे आपका मुझे ओवरकम नजर आ रहा है। रिश्तों की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए एस ऑफ कप का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं किसी रिश्ते की, किसी को प्रपोज कर सकते हैं, या हो सकता है कि आपकी एंगेजमेंट हो, आपका कोई हो सकता है कि शादी की बात फाइनल हो जाए। प्लस हो सकता है अगर आप अपनी फैमिली स्टार्ट करना चाह रहे थे, प्रेगनेंसी के लिए भी ये कार्ड बहुत अच्छा माना जाता है, और एक नए प्यार की शुरुआत हो रही है, नए रिश्तों की शुरुआत हो रही है। अगर पास्ट में कुछ रिश्ते खराब चल रहे थे उसको आप नए तरीके से शुरुआत करें, कुछ नए लोग आपकी जिंदगी में आ रहे हैं, या आप किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं कि जहां पर आपका इंटरेक्शन लोगों के साथ बढ़ रहा है। स्टूडेंट्स की बात करती हूँ तो आपके लिए निकल कर आया पेज ऑफ सोर्स का कार्ड। बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं इस समय, बहुत सारी प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत सारे आपके थॉट्स आ रहे हैं, आप एक इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, गूगल से आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं, फिर उसके बाद टिक टिक करते हैं, सेव करते जाते हैं वो साइट्स जो हमारे काम की हैं, सेम आप लोग कर रहे हैं, जज कर रहे हैं सिचुएशन को, फैसले आप बहुत ध्यान से सोच कर और समझदारी से ले रहे हैं। चेक कर लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए गाइडेंस, आपके लिए कार्ड निकल कर आया हारमनी। बहुत बढ़िया कार्ड है। आपको अपनी जिंदगी में सुकून नजर आ रहा है, खुशियां नजर आ रही है, और आप यूनिवर्स को थैंक्स भी कर रहे हैं, वो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्पाइसेस, मीन राशि वाले लोगों के लिए देखते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक क्या कहता है। मीन राशि, मीन राशि वाले लोगों के लिए निकल कर आया व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बहुत बढ़िया कार्ड निकल कर आया है। आपका जो भी परेशानियां थी ना पास्ट की, वो इस हफ्ते खत्म हो रही है। साइकिल आप पूरा कर रहे हैं, किस्मत का पहिया आपके लिए आ रहा है। आप अपनी कमियों को जान रहे हैं, अचानक आपको पता चल जाता है कि भाई मैंने ये गलत किया था, मैं इसको ऐसे ठीक कर सकता हूँ। एंग्जाइटी खत्म हो रही है, फियर खत्म हो रहा है आपका, अपने करियर, अपनी फिनेंस, अपनी जॉब को लेकर नई नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। हो सकता है किसी की बहुत अच्छी जॉब लग रही है, आपको प्रमोशन जिसका आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे वो आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, एक लकी बिगनिंग नजर आ रही है। भाई कहीं लॉटरी वॉटरी अगर आपने किसी कंट्रीज में है तो वहां पर आपकी लॉटरी भी निकल सकती है अगर आपने खरीदी है। आपको लगेगा कि एक गुड लक आ रहा है, अचानक ईश्वर की कृपा मुझ पर बरस पड़ी है। तो ये समय, मैंने कहा है ना, ये कार्ड ये कहता है कि ये लक का कार्ड है, किस्मत का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एंड ये आपको आपको बाहर से चीजें आपके फेवर में इतनी अच्छी हो रही हैं कि ऑटोमेटिकली जो आप अपनी लाइफ में चाहते थे वो आपको मिल रहा है। बात करते हैं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में आपके लिए फोर ऑफ सोर्ड का कार्ड है। बहुत रेस्ट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हुए नजर आ रहे हैं। मेंटल पीस आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। जब व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। ये रेस्ट आपका ऐसा है कि आप कह रहे हैं मैंने बहुत काम कर लिया, अब ये थोड़ा सा एक आराम, अपने पर्सनल मूवमेंट्स का कार्ड मुझे नजर आ रहा है। रिश्तों में कहूं तो भाई आप जादूगर की तरह सबको इम्प्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं। आप बोल रहे हैं, लोग आपको ऐसे सुन रहे हैं, जैसे कहते हैं ना, मदहोश हो जाते हैं लोग, किसी एक हिप्नोटाइज हो जाते हैं लोग, आपकी बात में वो दम है। ये कार्ड ये कहता है कि इस समय आप अपने रिश्तों में सबको बहुत ज्यादा, एक कहना चाहिए, बहुत ज्यादा इम्प्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं। लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, लोग आपके साथ एक लॉन्ग एसोसिएशन बना के रखना चाहते हैं, एंड दैट इज अ वेरी वेरी फैंटास्टिक थिंग कि हर चीज को आप अपनी फेवर में मुझे करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत क्लैरिटी है, रेडी है आप नई चीजों के लिए, नए रिश्तों के लिए। हारमनी बना, जैसे मैंने कहा ना, बहुत काम कर रहे थे पहले, लेकिन अब अपनी फैमिली को भी आप टाइम दे रहे हैं, तो उनकी कोई शिकायतें नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है। स्टूडेंट्स की बात करूं तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो कि कहता है बहुत क्लैरिटी है,
आपको पता है कि मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है, मेरे अंदर क्या एफिशिएंसी है, और आप कहीं ना कहीं अपनी नॉलेज को जज कर रहे हैं। आपके थॉट्स जो हैं बहुत क्लियरली आप दूसरों को बता पा रहे हैं। अगर आपके इंटरव्यूज हैं या कुछ हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को आप प्रेजेंट कर पा रहे हैं। देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। पाइसेस के लिए गाइडेंस का कार्ड निकल कर आया है ऑथेंटिसिटी। कार्ड ये कहता है दैट यू आर बिकमिंग वेरी ऑथेंटिक एंड ट्रू टू योर माई सेल्फ। मतलब कि आप जो है ना, देखिए उसको भी आपको पहचानना बहुत जरूरी है। जब मैं व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड निकालती हूँ तो कई बार लोग कहते हैं हमें तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। भाई जितने आप एफर्ट्स डालेंगे, अगर आपने कोई लॉटरी की टिकट खरीदी है तभी तो आपकी लॉटरी निकलेगी, वैसे थोड़ी निकल जाएगी। आपके एफर्ट्स को एक सपोर्ट मिलती हुई नजर आ रही है। तो ये रीडिंग थी आप सभी लोगों के लिए आने वाले वीक के लिए, कि आपके लिए मार्च का पहला वीक कैसा जाएगा। प्लीज खुश रहिएगा और एक ही बात को ध्यान रखिएगा कि समय बदलता रहता है, तो किसी भी चीज को बहुत ज्यादा अपने दिल पर मत लीजिएगा। खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिएगा।